कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद के बाद अब रांची पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और गैंग पर कैसे शिकंजा कस रहा है, इसकी पूरी जानकारी सिटी एसपी पारस राणा ने प्रेस वार्ता कर दिया है। साथ ही टीटॉस रेस्टोरेंट हत्याकांड में कैसे घटना को अंजाम दिया गया था, कौन पूरी वारदात की पटकथा लिख रहा था तो कौन रेकी कर रहा था, इन तमाम चीजों की जानकारी अब रांची के सिटी एसपी ने दी है। बता दें कि इससे पहले धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने भी प्रेस वार्ता कर गैंग से जुड़ी कई जानकारी मीडिया के सामने रखी थी और बताया था कि कैसे गैंग से कई लोग जुड़े हैं, कई सफेद पोश हैं तो कई मीडिया से जुड़े लोग भी हैं जो प्रिंस खान गैंग के साथ काम कर रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद ही देर शाम अब रांची पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि कैसे 7 मार्च को रांची के टीटॉस रेस्टोरेंट में गोलीबारी की गई थी जिसमें एक की जान चली गई थी। तो वहीं इस पूरे घटना को अंजाम देने वाला शूटर कुबेर उर्फ मनीष सिंह और अफजल था जो तमाम चीज़ों को लाइन अप कर रहा था। लेकिन धनबाद में जब एनकाउंटर हुआ तो कुबेर और अफजल अमन को गोली लग गई। इसके साथ ही जो बाइक चलाने वाला व्यक्ति था उसकी पहचान पप्पू भुइयां के रूप में हुई, उसकी भी रांची पुलिस ने गिरफ्तारी की। यानी जब रांची के टीटॉस रेस्टोरेंट में गोलीबारी की गई थी तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था कि एक व्यक्ति बाइक चला रहा था तो एक उतर कर फायरिंग कर रहा था, तो उस व्यक्ति की भी पहचान कर पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। साथ ही रेकी करने वाला सादाब आलम है जिसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया। इस टीटॉस रेस्टोरेंट हत्याकांड में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 7 मार्च को एयरपोर्ट थाना अंतर्गत टीटॉस रेस्टोरेंट में एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी और उस घटना की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंस खान ने ली थी। तो प्रिंस खान की इस घटना के पश्चात एसएसपी सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था जो पूरा अनुसंधान में अलग अलग जगह पर छापेमारी भी जिस टीम के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में कुछ जानकारी सामने आई थी जब छापेमारी की गई कि कुछ लोग जो हैं जो प्रिंस खान के नाम पर यहाँ पर जो पूरा जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, जिन्होंने ये पूरा प्लान किया था और इस पूरी इंसिडेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्लानिंग और ये जो घटना को कारित किया था, तो उसमें पुलिस के द्वारा 4 लोगों को बेसिकली गिरफ्तार किया गया है। इसमें चूंकि आप जानते हैं कि जो कल जो अर्ली मॉर्निंग जो घटना हुई थी उसमें 2 लोगों के जब रांची की पुलिस धनबाद में कुछ लोगों को अरेस्ट करने के लिए और पूछताछ के लिए जब गई थी तो उसमें उस तरफ से फायरिंग भी हुई थी जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी और एक व्यक्ति की जो है टांग एक व्यक्ति उसमें इंजर्ड हो गए थे। तो उन्हीं दो व्यक्तियों में से कुबेर नामक व्यक्ति हैं, कुबेर उर्फ मनीष सिंह, और उनको उसमें गोली लग गई थी कल धनबाद में। उनको इस केस में अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो इस केस के मेन एक्यूज हैं और वो काफ़ी एविडेंस पुलिस के पास है जिसमें वो डायरेक्ट उनका कम्युनिकेशन दिख रहा है और पूरी घटनाक्रम की जो प्लानिंग है उसका भी जो है उसके भी तथ्य पुलिस के सामने आए हैं। जिसमें अफजल अमन नाम के एक और व्यक्ति हैं जो इलाजरत हैं, उनको भी पुलिस ने इस केस में अरेस्ट किया है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वीडियो जब इस घटना की जो वायरल हुई थी उसमें कुछ पार्ट जो मीडिया में भी आया था जिसमें एक बाइक पर व्यक्ति जो है वो वेट कर रहे हैं और एक शूट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो जो बाइक चलाने वाले जो व्यक्ति थे जिनकी बाइक थी तो उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है पप्पू भुइयां और उन जो घटना में जो मेन जो बाइक जो इस्तेमाल करी गई थी उस बाइक को भी पुलिस के द्वारा सीज कर लिया गया है। इसमें मोहम्मद शादाब आलम भी एक और व्यक्ति हैं जो उनका भी रोल आया था, वो रेकी करने में उनका रोल आया था और साथ में दूसरे व्हीकल से भी कुछ बाकी लोग भी धनबाद से आए थे इस घटना को कारित करने के लिए, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आगे कुछ और तथ्य भी सामने आएंगे और पुलिस आगे अभी जांच इस केस में भी कर रही है और जैसे जैसे रेलिवेंट जो पुलिस के पास एविडेंस मिलता रहेगा आगे लीगल एक्शन करते हुए बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। कुल गिरफ्तारी अभी तक इस केस में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कुछ बाकी एक्यूज आइडेंटिफाई पुलिस के द्वारा किए गए हैं। उनके लिए लगातार उनके विरुद्ध जो है छापेमारी पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो हैवी है या फिर नॉर्मल? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये हम नहीं बता पाएंगे कि हैवी है। वैसे इन जनरल देखा जाए तो दोनों तरह का ट्रांजैक्शन है। हैवी मतलब इंडिया का है या बाहर के भी ट्रांजैक्शन? अभी तक दोनों तरह के ट्रांजैक्शन इसमें सामने आए हैं। इंडिया के ट्रांजैक्शन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इसमें जो है अभी इंडिया के। सर वहाँ के एसएसपी का बयान है किसी ने कुछ पत्रकार और कुछ वाइट कलर की बॉल इस टाइप की सर
उसमें ये तथ्य सामने आया है कि पत्रकारों का या जो व्हाइट कॉलर जो लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है हमारे पास। तो अब जांच का दायरा काफी बड़ा होने वाला है और गैंग पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी में झारखंड पुलिस है। धनबाद पुलिस के साथ मिलकर रांची पुलिस एक एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई कर रही है। साथ ही कैसे रंगदारी के पैसों को कई अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, वह अकाउंट कौन से लोगों के है। अब तक पुलिस के पास 60 से अधिक अकाउंट की जानकारी मिली है, जिसमें भारत और विदेश के भी कई बैंक खाता शामिल है। साथ ही कई व्हाइट कॉलर का भी समर्थन गैंगस्टर प्रिंस खान को है। तो तमाम चीजों की तफ्तीश रांची पुलिस कर रही है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर और भी कई चौंकाने वाला खुलासा सामने आ सकता है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।